Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, very good बच्चों. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर which name is the 5 gifts of life. So let's begin with worry. Worry means होता है careful, है ना? Vain means useless. Precious, valuable, कीमती. रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज को हम अपने इमेजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब हमारी इमेजिन नजर आती है तो रिफ्लेक्ट बोलते हैं उसको. एंड प्रोलॉग्ड होता है लॉन्ग. सो लेट्स बिगिन बच्चों फ्रॉम चैप्टर 1. इन द मॉर्निंग ऑफ लाइफ केम अ गुड फेरी विद हर बास्केट एंड सेड. सो मॉर्निंग में, ठीक है, एक बार क्या होता है, गुड फेरी आती है अपनी बास्केट के साथ और क्या बोलती है, हियर आर गिफ्ट्स, टेक वन, leave the others and be wary, choose wisely, yes choose wisely for only one of them is valuable. तो क्या बोलती है कि यहाँ पर गिफ्ट है, ठीक है, और गिफ्ट में से आपको एक ही चूज करना है और सबको छोड़ देना है ना. और कैसे ये सारे के सारे बहुत प्रीशियस हैं और वाइजली, बहुत अच्छे से सोच समझकर आपको एक ही चूज करना है और आप एक ही ले सकते हो और वो काफी वैल्यूएबल है. द गिफ्ट्स वर 5: फेम, लव, riches, pleasure, health. The youth said eagerly, there is no need to consider, and he chose pleasure. अब यहाँ पर गिफ्ट में क्या क्या चीजें हैं बच्चे, 5 चीजें हैं. एक है फेम, लव, रिचेज, प्लेजर एंड हेल्थ, ठीक है. और जो यूथ है वो बड़ा ईगरली, उत्साहित तरीके से पूछता है, देयर इज नो नीड टू कंसीडर, है ना, कोई भी जरूरत नहीं है इसको कंसीडर करने की. लेकिन फाइनली वो किसको चूज करता है, प्लेजर को चूज कर लेता है. ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड एंड सॉर्ट आउट द प्लेजर्स दैट यूथ डिलाइट्स इन, but each in its turn was short-lived and disappointing, vain and empty. In the end, he said, "These years I have wasted. If I could but choose again, I would choose wisely." So अब क्या होता है, जैसे वो चूज करता है, किसको चूज कर लेता है बच्चे, प्लेजर को. और कहाँ जाता है, वर्ल्ड के अंदर, है ना, वर्ल्ड में जाता है, सॉर्ट आउट कराता है प्लेजर्स के, और यूथ डिलाइट्स हो जाता है इन चीज़ों को देखकर. लेकिन जैसे ही वो सॉर्ट आउट कराता है, चीज़ों को देखता है, डिलाइट होता है, खुश होता है, बट ईच इन इट्स टर्न वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हर एक चीज़ में क्या था, शॉर्ट लिव्ड था और ये डिसअपॉइंटिंग भी था, ठीक है, काफ़ी यूजलेस भी था और एम्प्टी भी था. तो लास्ट में वो क्या सोचता है कि जो दीज ईयर्स, जो ये साल हैं, कैसे हैं, आई हैव वेस्टेड, कि मैंने ये वेस्ट कर दिए हैं. इफ़ आई कुड बट चूज अगेन, अगर मैं दोबारा से चूज करूंगा ना, तो मुझे क्या चूज करना है, बहुत वाइजली और दोबारा बहुत सोच समझकर मुझे यूज करना पड़ेगा, है ना. कि यूज करना मतलब उस चीज़ को पहले मैं चूज करूंगा और फिर उस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसका भी ध्यान रखूंगा. देन सेकेंड चैप्टर में द फेरी अपीयर्ड एंड सेड, 4 of gifts remain. Choose once more and oh remember, time is flying and only one of them is precious. So अब क्या होता है कि यहाँ पर 4 रह गए हैं, 4 gifts are remain, क्योंकि एक तो चूज कर लिया प्लेजर. उसके बाद वो क्या करती है, चूज वंस मोर, कि कोई भी एक ले सकते हो, और रिमेंबर, याद रखना कि टाइम इज फ्लाइंग एंड ओनली वन ऑफ देम इज प्रीशियस. So the man considered long, then chose love and did not notice the tears that rose in fairy eyes. So man consider करता है किसको, लव को. अब की बार किसको चूज करता है बच्चे, लव को. और नोटिस नहीं करता क्या, द टीयर्स दैट रोज इन फेरीज आइज, कि जो उसकी आंखों में पानी था, है ना, उसको देखता ही नहीं है और उसको महसूस भी नहीं करता. After many years, the man sat by a coffin in an empty home and he communed with himself, saying, one by one they have gone away and left me, and now she lies here, the nearest and the last, and desolations after desolations has swept over me. For each hour of happiness I have paid 1,000 hours of grief. Out of my heart of hearts I curse love. So, बहुत सालों के बाद ना, आफ्टर मैनी ईयर्स के बाद बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो जो मैन होता है जिसने चूज किया था किसको, लव को, है ना, बैठा होता है कॉफिन के साथ में, ठीक है, आप देख पा रहे हो, कॉफिन होता है बच्चे, इसमें रखते हैं ना डेड बॉडी को, ये कॉफिन बोलते हैं, उसके साथ में बैठा है अपने खाली घर में, है ना, एम्प्टी होम में. एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली, अपने खाली घर में बैठा है. एंड और वो क्या अपने आप से बातें कर रहा है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है अपने आप से, और क्या बोल रहा है, वन बाय वन दे हैव गॉन अवे, कि सब के सब चले जाते हैं, एंड लेफ्ट मी, और मुझे
छोड़ जाते हैं। नाउ शी लाइज हेयर, है ना, और मैं क्या होता है कि अब वो मुझे भी छोड़ गए हैं। एंड डियरेस्ट एंड द लास्ट, और ये कौन है, ये सबसे डियरेस्ट है और सबसे लास्ट है। डिसोलेशन आफ्टर डिसोलेशन हैज स्वैप्ड ओवर मी, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैं भी इस चीज में खोता जा रहा हूं, लेकिन हर एक जो घंटा है हैप्पीनेस का, खुशी का, वो मुझसे दूर जा रहा है। आई हैव पेड 1000 आवर्स ऑफ ग्रीफ, और मैंने कितने पे कर दिए यहाँ पर, 1000 आवर्स, मतलब हजारों साल यहाँ पर दुख में मैंने बिताए हैं। आउट ऑफ माई हर्ट ऑफ हर्ट्स आई कर्स लव, और कहीं ना कहीं मैं अपने दिल से जिनको चाहता था वो मुझसे दूर जाते जा रहे हैं, और इस चीज को मैं क्या मान रहा हूँ, लव मान रहा हूँ, तो शायद ये लव नहीं है। चैप्टर 3, चूज अगेन, इट वॉज द फेयरी स्पीकिंग। और फेयरी दोबारा से बोलती है कि दोबारा से चूज करो। द ईयर्स हैव टॉट यू विजडम, श्योरली इट मस्ट बी सो। 3 gifts remain, only one of them has any worth. Remember it and choose wisely. अब उस दोबारा से वो चूज करने के लिए बोलती है, और अब की बार उसके पास कितने गिफ्ट रह गए बच्चों, 3 गिफ्ट्स, है ना। एंड क्या बोलती है, द ईयर्स हैव टॉट यू विजडम, और कहीं ना कहीं तुम्हें पहले से ही समझाया है, विजडम के साथ समझाया है कि श्योरली जो 3 गिफ्ट्स हैं वो क्या देने वाले हैं, अब इनमें से एक जो है वो तुम्हारे लिए वर्थ है, रिमेंबर है याद तुम्हें। एंड चूज वायरली। द मैन रिफ्लेक्टेड लॉन्ग, देन चूज फेम, एंड द फेरी वेंट अवे साइनिंग। अब उसके बाद वो क्या चूज कर लेता है, अब की बार फेम को चूज करता है, और फेरी वहां से चली जाती है। ईयर्स वेंट बाय एंड शी केम अगेन एंड स्टूड बिहाइंड द मैन वेयर ही सैट सॉलिटरी इन द फेडिंग डे थिंकिंग, एंड शी न्यू हिज थॉट। सो उसके बाद क्या होता है, बहुत साल चले जाते हैं, शी केम अगेन, दोबारा से वो आती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है, एंड स्टूड बिहाइंड द मैन, और मैन के पीछे खड़ी रहती है, जहाँ पर क्या था, ही सैट सॉलिटरी इन द फेडिंग डे, और सोच रही है, शी न्यू हिज थॉट, क्या सोच रही है, माई नेम फिल्ड द वर्ल्ड एंड इट्स प्रेजेस वेयर ऑन एवरी टंग, एंड इट सीम्ड वेल विद मी फॉर अ लिटिल वाइल, how little a white it was, then came envy, then distraction, the calumny, the hate, it was the funnel of fame। और क्या बोलते हैं कि जो मेरा नेम है वो कैसे, फिल्ड द वर्ल्ड, इसने क्या कर लिया है, पूरे वर्ल्ड को फिल्ड कर लिया है, ये प्रेजेस करता है, और प्रेजेस कर रहा था ऑन एवरी टंग, है ना, कि कहीं ना कहीं फेम जब आता है तो बच्चे क्या करते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, फेम के बारे में बातें करते हैं, प्रेज करते हैं, है ना। और ये कैसा दिखाई दे रहा था, काफी वेल दिखाई दे रहा था, विद मी फॉर अ लिटिल वाइल, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही था। हाउ लिटिल अ वाइल इट वॉज, लेकिन इतना थोड़ा टाइम के लिए था। दे केम एनवी, देन डिस्ट्रैक्शन, और ये क्या कर रहा था, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, मेरी शांति को, मेरी सब चीज़ों को ख़त्म किए जा रहा था। एंड कॉमली दे हेट, इट वॉज द फनल ऑफ फेम, और कहीं ना कहीं जो ये फेम है जिसके लिए हम ये सोचते रहते हैं, तो ये भी हमें किस तरह दूसरों की हेट का शिकार करवाता है ना, क्योंकि सभी लोग तो उस फेम के लिए अच्छा नहीं मानते हमें, तो हमारे क्या बन जाते हैं, एनिमी भी बन जाते हैं। चैप्टर 4, चोज येट अगेन, इट वॉज द फेरीज वॉइस। तो दोबारा से चूज करो, फेरी की वॉइस आती है। 2 gifts remain and do not despair, in the beginning there was but one what the precious and it is still here। So बोला है कि अब कितने गिफ्ट रह गए हैं बच्चे, 2 गिफ्ट रह गए हैं। and do not despair, है ना, और तुम्हें क्या नहीं करना, डिस्पेयर नहीं करना है। in the beginning there was but one and that was precious, अब इन दोनों में से क्या है, एक प्रीशियस बच गया है, ठीक है। अब देखो तुम क्या चूज करने वाले हो। तो वेल्थ विच इज पावर, तो वेल्थ मतलब क्या होता है, पावर होना। हाउ ब्लाइंड आई वॉज, कि मैं कितना अंधा हूं, और कितना अंधा था कि मैंने क्या चूज किया, पावर को चूज किया, है ना, वेल्थ को चूज किया, सेड द मैन। नाउ एट लास्ट लाइफ विल बी वर्थ लिविंग, आई विल स्पेंड एंड स्क्वेंडर, दीज मोकर्स एंड डिस्पायरीज विल क्रोल इन द डर्ट बिफोर मी, and I will feed my hungry heart with their ennui. I will have all luxurious, all joys, every contentment of the body that man holds dear. I will buy difference, respect, esteem. I have lost much time and choose badly before, but let that pass. I was ignorant then and could but take for the best what seemed true. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो वेल्थ है उसको चूज कर लिया है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने किसको चूज किया है, वेल्थ को चूज किया है, जबकि ये कैसा है, ये पूरा वेस्ट है। आई विल, मैंने कर दूंगा, कहीं ना कहीं मैं इसको स्पेंड करने वाला हूँ, इसको वेस्ट करने वाला हूँ, और दीज मोकर्स और डिस्पेरिज ही हैं, वो क्या करने वाली हैं, डर्ट करने वाली हैं, ठीक है। मेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ, मेरे आगे कुछ गलत होता होगा, तभी भी कहीं ना कहीं मैं क्या करूँगा, अपनी पावर का यूज़ करूँगा,
क्योंकि वेल्थ है मेरे पास तो मैं पावर का गलत यूज़ कर सकता हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए क्या हमेशा भूखा रहूँगा, आई विल फीड माई हंग्री हर्ट, और कहीं ना कहीं मैं अपनी एनिमी को बढ़ाता रहूँगा, अपने दुश्मनों को बढ़ाता रहूँगा, अपनी जेलसी को आगे रखूँगा। तो इस चीज़ को हमेशा मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए मैं सब चीज़ों को आई विल हैव ऑल लग्जरी, मेरे पास सब चीज़ें होंगी, ठीक है, लग्जरीज भी होगी, जॉयज़ भी होंगे, कंटेंटमेंट भी होगा और सब चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी मैं और चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ बाय 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 ही करता रहूँगा, है ना, खरीदता रहूँगा। और रिस्पेक्ट एस्टीम्ड, आई हैव लॉस्ट मच टाइम, और कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर दूंगा। एंड चूज बैडली बिफोर बट लेट दैट पास, आई वॉज इग्नोरेंट, और मैं धीरे धीरे क्या बन जाऊँगा, बहुत इग्नोरेंट बन जाऊंगा, है ना, कि मतलब हमेशा चीज़ों को इग्नोरेंट, हमेशा इस तरह से देखना कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, तो मैं इस तरह से बन गया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे सामने आने वाली है और मैं इनको देख चुका हूँ पास्ट के अंदर, और वो चीज़ मेरे साथ हुई भी है। 3 short years went by, and a day came when the man sat shivering in a mean garret, and he was gaunt and hollow-eyed, and clothed in rags, and he was growing a dry loaf and mumbling. उसके बाद 3 short years के बाद क्या होता है, एंड अ डे केम, अब वो दिन आ चुका है जो वो मैन जो है वो बैठा है कहाँ पर, शिवरिंग करता हुआ इन अ मीन गैरेंट के अंदर, है ना, और क्या कर रहा है, ही वॉज गर्न्ट एंड होलो आइड, उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई हैं, होलो हो गई हैं, ठीक है, मतलब भारीपन होता है आंखों में, वैसा हो गया है। एंड क्लोथ इन रैग्स, और जो कपड़ा है वो पूरा रैग्स में आ चुका है। ही वॉज ग्रोनिंग ड्राई लोफ हो चुके हैं उसके, मम्बलिंग कर रहा है, एंड कर्स कर रहा है, और किस चीज़ को अभिशाप दे रहा है, जैसे हम बुरा भला बोलने लग जाते हैं ना बच्चे, वैसे कर्स कर रहा है ऑल द वर्ड्स गिफ्ट को, कि जितने भी गिफ्ट हैं वर्ड्स के अंदर उनको क्या कर रहा है, अभिशापित कर रहा है, बुरा बोल रहा है उनके बारे में। दे आर नॉट गिफ्ट्स बट मेयरली डेब्ट्स, ये क्या है, ये सब कर्ज हैं, है ना, ये गिफ्ट नहीं है, ये कर्ज है जो हम उतारने के लिए आए हैं। प्लेजर, लव, फेम, riches, they are but temporary distinguished for lasting realities. Pain, grief, shame, poverty, the fairy said too. In all her store there was but one gift which was precious, only one that was not valueless. How poor and cheap and mean I know those others now to be. They have been worthless and full of shame and grief. तो उसके बाद वो क्या सोच रहा है कि जो फेरी थी, है ना, उन्होंने क्या बताया था, जो फेम है, रिचेस है, वो सब चीज़ें क्या है, वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी है ना, वो लास्टिंग चीज़ें नहीं है, रियलिटीज़ नहीं है। रियलिटी क्या है, पेन है, ग्रीफ है, शेम है, पॉवर्टी है, ये सब चीज़ें रियलिटी है। जो फेरी है उसने सही बोला था इन ऑल हर स्टोर के बारे में, दे वॉज बट वन गिफ्ट विच वॉज प्रीशियस। कौन सा प्रीशियस गिफ्ट था, ओनली वन दैट वॉज नॉट वैल्यूलेस, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या था, वैल्यूलेस था। और वो क्या था, हाउ पुअर एंड चीप, जो गरीब होते हैं और चीप होते हैं, एंड मीन आई नो दोज अदर्स टू बी, है ना, वैसे ही हम भी हो जाते हैं। दे हैव बीन वर्थलेस, और ये क्या है, हमारे लिए वर्थलेस है, हमारे लिए कोई पावरफुल नहीं है, एंड फुल ऑफ शेम से भरा हुआ है और ग्रीफ से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। चैप्टर 5, The fairy came and bringing again 4 of the gifts, but health was absent, she said. अब की बार क्या बोलती है, फेरी आती है वहाँ पर और दोबारा से लेकर आती है ब्रिंगिंग अगेन 4 ऑफ द गिफ्ट्स, बट हेल्थ वॉज एबसेंट, वहाँ पर हेल्थ नहीं थी। आई गेव इट टू द मदर्स पैट, a little child. It was ignorant, but trusted me, asking me to choose for him, and you did not ask me to choose. Oh, miserable me! What is left for me? What else but the prolonged sickness through your old age? So यहाँ पर 5th चैप्टर में क्या है कि फेरी दोबारा आती है, उसके लिए 4 लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर हेल्थ मिसिंग था, हेल्थ वॉज एबसेंट, और वो क्या बोलती है, आई गेव इट टू अ मदर्स पैट, मैंने किसको दे दिया, ये मैं दे चुकी हूँ आपके मदर्स पैट को, और वो कौन है, एक लिटिल चाइल्ड है, एंड इट वॉज कैसा है, वो इग्नोरेंट है बट ट्रस्टेड मी, लेकिन हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, एंड आस्किंग मी टू चूज फॉर हिम, और कहीं ना कहीं मुझसे पूछता है क्या मुझे चूज करना चाहिए, है ना, एंड यू डिड नॉट आस्क मी टू चूज, लेकिन तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं,
तुमने तो अपने आप ही चूज किया, तुमने मुझसे कभी परमिशन ली ही नहीं है। ओ माइजरेबल मी, है ना, ये मेरे लिए कितना दुख भरा था। व्हाट इज लेफ्ट फॉर मी, अब मेरे लिए क्या बचा है। व्हाट एल्स बट द प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस थ्रू योर ओल्ड एज, और ये कहीं ना कहीं क्या है, तुम्हारे लिए एक लंबा सिकनेस है थ्रू योर ओल्ड एज के साथ। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से ये चैप्टर एंड हुआ है और कैसे हमें बड़ों की परमिशन से, है ना, अपनी मदर्स की परमिशन से और पूछकर काम करना चाहिए, तो हमेशा हमारे लिए कैसा होगा, बेनिफिशियल होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा रीड आउट करेंगे, समझेंगे और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।